हेलो ट्रेडर, क्या हाल है? आई होप क्या आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। आज की फिर इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का। कल हमने कुछ लेवल्स दिए थे, तो मार्केट आज हमारा सेटअप नहीं बना, तो आज हमने ट्रेड नहीं किया। मार्केट की ओपनिंग आज यहाँ पर हुई, शायद एक मिनट रुकिए, यहाँ पर हुई मार्केट की ओपनिंग। हमने कल ऐसे बताया था, बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। हमने बताया था इसमें नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, इसके नीचे सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी। अगर आप बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइस नहीं समझते हो तो हम आपको बता देते हैं। बाय ऑन डिप ये होता है हमें हर सपोर्ट पर रिस्क लेना होता है, सेल ऑन राइस ये होता है हमें हर रेजिस्टेंस पर रिस्क लेना होता है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता तो 15 मिनट सस्टेंस करता बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता 15 मिनट सस्टेंस करता सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी। तो मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट फ्लैट ओपन होता है, नहीं मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, फिर मार्केट यहाँ पर तक आता है, फिर सपोर्ट पर आते ही इसे ब्रेकआउट कर देता है इम्पल्स वेव में। ये चीज़ गलत है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर इम्पल्स वेव में कभी भी मार्केट इसे रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट को ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करता है तो ये चीज़ गलत है। अगर आपने हमारी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर वीडियो नहीं देखी तो आप देखकर समझ सकते हो, फिर आप भी पहचानने लग जाओगे। तो यहाँ पर बहुत लोग ट्रैप हुए थे, हम ऑप्शन चेन का डेटा भी देख रहे थे। यहाँ पर मैक्सिमम लोग बाय कर रहे थे और मैक्सिमम लोगों के एसएल नीचे मिल गए, तो मार्केट दोबारा से नीचे रिवर्स हो गया। उनके एसएल खाने के लिए मार्केट दोबारा नीचे आ गया। तो अब आज की एनालिसिस में कल ट्रेड कैसे करना है, हमारा फॉर्मूला क्या है आप बताइए, डब्लू कमेंट करके बताइए, डी 4 आवर और 15 मिनट। इन सब टाइम फ्रेम पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, दो प्रकार की लाइन ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल और एक ट्रेंडिंग। इस लाइन पर ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है। अब चलते हैं डब्लू टाइम फ्रेम पर। यह आपके सामने डब्लू टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है बैंक निफ्टी का। हमने वीक से वीक मिला के मैक्सिमम सपोर्ट है 7-8 पॉइंट का। वीक क्या होती है आप समझ लीजिए, वीक जो ये डंडी है ये होती है वीक, और ये जो भरा भरा सा है ये होती है बॉडी। तो ये रेजिस्टेंस हो गया ट्रेंडिंग, और ये ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डिलीट किसी भी नहीं करना है, आप ऐसे की ऐसे खींच लीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस हो गया डेली टाइम फ्रेम का। मैक्सिमम 2 पॉइंटों को मिलाना है, 2 पॉइंटों से ज़्यादा मिल रहे हैं तो और भी बेस्ट बात है। ये 4 आवर का सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए। चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, छोटे टाइम फ्रेम पर। तो अब हम इन्हें डिलीट कर देंगे क्योंकि इन्हें मार्केट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कर चुका है। अगर आपने हमारा ऑप्शन चेन पर कोर्स नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, आप ऑप्शन चेन भी समझ जाएंगे। तो ये हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है, ये आ रहा है। आज के हाई का रेजिस्टेंस हो जाएगा 49,000। अंडरग्राउंड ले लेंगे 49,000। ये कितने का आ रहा है? 49,450 का आ रहा है। ये सपोर्ट हो जाएगा। और जो ये गैप अप ओपन हुआ है ये सपोर्ट हो जाएगा हमारे लिए। हमें ट्रेड कैसे करना है, ये फिबोनाची है, हम इस पर भी एक कोर्स बना देंगे। ये लेवल आ रहा है 49,950 का। तो हमें ट्रेड कैसे करना है, अब इसके बीच ये आ रहा है 49,450 टू 48,950, 49,450 और 48,950 नो ट्रेडिंग जोन। चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, फिर आपको डिटेल में समझाते हैं। ये सपोर्ट ये रख लेंगे हम, ये रख लेंगे 49,100 का। तो हमें कल ट्रेड कैसे करना है, और हम ये रख लेंगे 49,500 का। ये रेजिस्टेंस हो गया 49,500 का, और सपोर्ट हो गया 49,100 का सपोर्ट हो गया, और 49,500 का रेजिस्टेंस हो गया।
तो हमें क्या करना है, इसके बीच कहीं भी ओपन हो मार्केट, हमें कोई मतलब नहीं रखना, इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो वेट कर लेंगे 15 से आधे घंटे का। अगर 15 मिनट से लेकर आधे घंटे के बीच में ऊपर सस्टेंस कर जाता है तो हम बाय ऑन डिप करेंगे। अगर वही कंडीशन नीचे करेंगे, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो 15 मिनट से 30 मिनट तक वेट कर लेंगे। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। अगर मार्केट बैंक निफ्टी 500 प्लस गैप अप या फिर 500 माइनस गैप डाउन ओपन हो जाती है, या फिर निफ्टी 50 200 प्लस गैप अप या फिर 200 माइनस गैप डाउन ओपन हो जाती है हमारी तबीयत खराब चल रही है थोड़ी ओपन हो जाती है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम नज़दीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। कंट्रोल रहेगा बायर्स का, कंट्रोल रहेगा सेलर्स का, ऊपर कंट्रोल रहेगा बायर्स का, नीचे कंट्रोल रहेगा सेलर्स का। तो हमें अपने कंट्रोल करना है इमोशंस को। अगर मार्केट यहाँ पर हमारे हिसाब से चलता है तो हम अच्छा खासा टारगेट लेंगे, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी। चाहे हमें महीने में 5 ही ट्रेड मिले, चाहे 3 ही मिले, लेकिन तीनों के तीनों ही प्रॉफिट में होने चाहिए। अगर 5 में से 2 लॉस भी हो जाते हैं, 5 में से 2 लॉस भी हो जाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 लॉस भी हो जाते हैं लेकिन 3 बड़े बड़े प्रॉफिट में होने चाहिए, लॉस छोटे मोटे होने चाहिए, प्रॉफिट बड़े बड़े होने चाहिए अपने को। हमने आपको चलते हैं निफ्टी में, इसमें बता दिया है नो ट्रेडिंग जोन, बाय ऑन डीप, सेल ऑन राइज, गैप अप ओपन हो जाता है तो 15 मिनट सस्टेंस करेगा, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, गैप डाउन ओपन होता है 15 मिनट से 30 मिनट तक सस्टेंस करेगा, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। अब करते हैं निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 में भी यहाँ पर बहुत लोग ट्रैप हुए। ये ट्रैप हम आपको समझाते हैं कैसे हुए। यहाँ पर लोगों के अंदर होप पैदा हो गई, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ इस कैंडल पर, रेड वाले कैंडल पर। मार्केट हमने ये बता रखा है आपको कि इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन, ये लेवल थे 23,250 टू 23,080, इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन थी। उस 23,250 के ऊपर बाय ऑन डीप था, 23,080 के नीचे सेल ऑन राइज था। तो मार्केट ऐसे हुआ नहीं, मार्केट ओपन होते ही इम्पल्स वेव में इसे ब्रेकआउट कर रहा है, तो ये चीज़ सख्त गलत है, इसे गलत मानी जाती है। अगर ये इम्पल्स वेव में कभी भी ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करता है, तो उस समय हमें ट्रेड नहीं लेना है, सावधान हो जाना है हमें। अगर मार्केट कब एंट्री लेनी चाहिए हमें, अगर मार्केट मान लीजिए इम्पल्सिव करेक्शन, ये करेक्शन 2 प्रकार का होता है। इम्पल्सिव करेक्शन ये टाइम करेक्शन में होता है, और इम्पल्सिव करेक्शन ये इसके 50% से ही जाके ये प्राइस करेक्शन होता है। इम्पल्सिव करेक्शन इसके बराबर से या फिर इसके 50% से अब जाता है। तो हमने बताया था इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन थी, इसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी थी, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी थी। अगर गैप अप ओपन होता मार्केट तो 15 मिनट सस्टेंस करे, सेल ऑन बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो 15 मिनट सस्टेंस करे, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। तो मार्केट ऐसा नहीं करता है, मार्केट फ्लैट ओपन होता है इम्पल्स वेव में इसे ब्रेकआउट कर देता है और फिर कुछ ही देर में रिवर्स होके यहाँ पर क्या हुआ हम देख रहे थे, ऑप्शन चेन का डेटा भी देख रहे थे और चार्ट भी देख रहे थे। ये इम्पल्स वेव में ब्रेक कर रहा था लोगों के अंदर। इस कैंडल को देख करके, ये जो बड़ी सी कैंडल दिख रही है आपको, हम गोला बना रहे हैं ना, वहां पर देखिए आप, ये जो कैंडल दिख रही है, इस कैंडल पर लोगों को होप पैदा हुआ कि हम यहाँ पर एंट्री लेंगे और यहाँ से मार्केट अप जाएगा, और उन्हें पता नहीं था कि ये फेक ब्रेकआउट था। तो ये इम्पल्स वेव में इसे कभी भी ब्रेकआउट और फिर ब्रेक डाउन करता है, तो आपको सावधान रहना है। यहाँ पर लोग इसलिए ट्रैप हुए, ये कैंडल बनी, फिर एक कैंडल बन रही थी, यहाँ पर लोग बाइंग के ऑर्डर डालने लगे, एसल नीचे मिलने लगे लोगों के। जिधर मार्केट को एसल स्टॉप लॉस मिलेंगे मार्केट उधर ही घूम जाएगा। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है तो आप कोने में देखिए, सेटिंग का ऑप्शन है, एडवांस में जाके हाई क्वालिटी कर लीजिए। तो ये यहाँ पर एसल मार्केट को नीचे मिल गए मैक्सिमम लोगों के, यहाँ पर बाइंग के ऑर्डर्स आने लगे, ब्रेकआउट होते ही, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट होते ही एसल नीचे मिल गई मार्केट को, मार्केट एसल नीचे खा गया इनका,
और फिर मार्केट साइडवेज हो गया। फिर यहाँ पर होप में बने रहे लोग, फिर यहाँ से सोचे कि अब मार्केट यहाँ से अब जाएगा, फिर मैक्सिमम लोगों के एसएल नीचे मिल गए, फिर मार्केट डाउन आ गया। फिर यहाँ से सोचे कि अब डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है, डाउन ही आएगा मार्केट, फिर मार्केट को एसएल ऊपर मिल गए, फिर मार्केट एसएल ऊपर खा गया इनके। जो समझदार होता है वो समझ जाता है। तो अब आपको कल ट्रेड कैसे करना है, वही फॉर्मूला है निफ्टी और बैंक निफ्टी। हमें ये जो लाल और हरी कैंडल आपको जहां पर भी दिख जाए यही फॉर्मूला लगेगा। इसी इन सब टाइम फ्रेम पर लाइन ड्रॉ करनी है हमें। 2 या 2 से ज़्यादा मिल रहे हैं पॉइंटों को मिला के रेजिस्टेंस बना दिया हमने। ये सपोर्ट हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया। ये चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, डिलीट किसी को भी नहीं करना है हमें। ये डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया और ये वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट आ ही रहा है नीचे से। और ये जो 15 मिनट 5 मिनट के ये है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए। अब चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो हम इसे हटा देंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस को, क्योंकि इन्हें मार्केट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कर चुका है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। जो ये यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन हो रखा है, ये रेजिस्टेंस आ रहा है, इसे अंडरग्राउंड में हम 23,400 रख लेंगे। 23,400 और हमारा सपोर्ट ये हो जाएगा जो ये मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ है। तो अब हमें कल ट्रेड कैसे करना है, ये ऑप्शन सेलर का मार्केट रहेगा। हमें सपोर्ट ट्रेंड लाइन मिल रही है, तो हम देखते हैं सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनाते हैं। इसे ऊपर की साइड खींच देंगे हम। तो अब हमें ट्रेड कैसे करना है, हमें ट्रेड कैसे करना है फिर से ये लेवल बता देते हैं हम आपको। यह आज के लो का सपोर्ट हो जाएगा। इसे अंडरग्राउंड में हम 23,130 कर लेंगे। तो अब आपको ट्रेड कैसे करना है कल, 23,400 टू 23,130। अंडरग्राउंड में हम 23,100 ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। लोगों को प्रॉब्लम होती है तो कोई इशू नहीं है, 23,100 ले लेंगे। ये जोन हम नो ट्रेडिंग जोन रखेंगे इसके बीच। आप भी ऐसे के लेवल बना लीजिए। हमारे पास चाहे ऐसे मार्केट जाए या ना जाए, लेकिन हमारे पास ट्रेड प्लान होना चाहिए कि हम अगले दिन कैसे ट्रेड करेंगे। तो अब आपको कैसे करना है, 23,400 टू 23,100 नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। इसके ऊपर बाय ऑन डिप, इसके नीचे सेल ऑन राइज। अगर मार्केट 200 प्लस गैप अप निफ्टी या फिर 200 माइनस गैप डाउन ओपन हो जाती है, कंट्रोल रहेगा बायर्स का, कंट्रोल रहेगा सेलर्स का। उस कंडीशन में हम नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन क्या बता रहा है। ये निफ्टी का है। हमने ऑप्शन चेन पर भी एक कोर्स बना रखा है, आप वो जाकर देखिए। आप देख सकते हो ये भी माइनस में है और ये प्लस में है। यहाँ पर कुछ 1-2 पॉइंट माइनस में है और निफ्टी में ये बुलिश साइडवेज बता रहा है ऑप्शन चेन के हिसाब से। इसमें शॉर्ट वेलडम किया गया है, इसमें भी शॉर्ट वेलडम किया गया है। और टोटल नीचे 50 लाख इसमें, 57 लाख इसमें, करीबन कॉल में ज़्यादा है 7 लाख। तो बुलिश साइडवेज है निफ्टी। और बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम वैसे ही है जैसे निफ्टी में, प्राइस माइनस में है और OI प्लस में है, नेगेटिव बता रहा है। ये माइनस में है, ये प्लस में है। तो इस कंडीशन में हम ये भी शॉर्ट वेलडम किया गया है और ये भी शॉर्ट वेलडम किया गया है। और 27 लाख इसमें, 29 लाख इसमें है। वही निफ्टी और 50 वाला कंडीशन इसमें है। बैंक निफ्टी में 29 इसमें है, 27 इसमें है, 2 लाख करीबन इसमें ज़्यादा है कॉल में। तो ये भी ओवरऑल
बुलिश साइडवेज बता रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक जरूर करें और आपके एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।